ऐसे हमारे एक आचार्य हुए श्री रामानंदाचार्य। कौन? श्री रामानंदाचार्य, रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक, और उनको प्रभु श्री राम का ही अवतार माना जाता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी जब अपने बाल्यकाल में थे, अपनी युवावस्था में थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति के बीज रोपण नहीं हुए थे, बीजारोपण नहीं हुए थे उनके चित्त में, उस समय की बात है। नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा, राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। जैसे अभी हम कह रहे हैं ठाकुर जी पे छोड़ो सारी इच्छाएं, ऐसे ही कोई वक्ता कह रहे थे कि राम जी के भरोसे हो जाओ, राम जी सब करेंगे। अच्छा एक बात सुनिएगा, कई लोग यहां बैठे हुए, कहीं ऐसा अनुमान मत लगा लेना कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, सब आलसी बन जाओ, सब काम राम जी करेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है। प्यास लगेगी पानी पीना है, भूख लगेगी भोजन करना है। कर्म करते हो, अपने दफ्तर जाना, हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सब करना है। एक्स्ट्रा जो इच्छाएं आपके चित्त में प्रकट होती है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो, वो सब खत्म करनी है, वो सब ठाकुर जी पर छोड़नी है। तो लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए, और क्रोध में आके उन्होंने कहा, हाँ अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए, और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया। स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्रादि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकुओं ने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोला, बोल महाराज 56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें, बढ़िया गुलाब जामुन पूड़ी सब्जी सब दिख रही है। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, 1 मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। आसपास सब टटोलने लगे, व्यवस्थित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमको मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। डाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर,
हमारा रामानंदाचार्य जी बेटे राम राम कर रहे थे, राम 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 राम, नीचे देख रहे थे। डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए। रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहां रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए या हम बेहोश हो जाए और ये पकड़ के हमको राजा के पास ले जाए। सब संग के बोले हाँ यही लग रहा। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ, जितनी सामग्री सब इसके मुंह में डालो। 2 सिपाहियों ने पांव बांध दिए, 2 ने हाथ बांध दिए। राम 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 कीर्तन चल रहा था रामानंदाचार्य जी का। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा। जैसे ही मुख में डाला रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। महाराज रोटी सब्जी गुलाब जामुन पकौड़ी कचौड़ी रायता सब खवा दिया उनको। पेट बिल्कुल तर हो गया। अब वो प्रसाद तो था 10-5 लोगों का, अकेले रामानंदाचार्य जी बेचारे कितना पाए। खाते 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 नर भर गया पूरा। तब डाकू के जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा देख तो लीजिए, अगर ये जीवित रह जाए, इसको कुछ ना हो तो बचा हुआ हम पालेंगे। थोड़ी देर बाद देखा रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ तो बाकियों ने भी पाया। हाथ पांव खोले, है भाई जब तेने कोई षड्यंत्र नहीं किया था तो ऊपर क्यों बैठा था तू? बोले अब मैं क्या बताऊं मैं क्यों बैठा था। मैं राम नाम के ऊपर अधीन होके बैठा था कि अगर राम नाम में सामर्थ्य होगी तो मुझे बिना प्रयास के भोजन मिलेगा, और मुझे आप लोगों ने पवा दिया। उसी क्षण रामानंदाचार्य जी आए और आकर के उन्होंने पूरा जीवन राम नाम को अर्पित कर दिया। आगे चल के आप परम विद्वान हुए, परम वेदज्ञ हुए, परम ज्ञानी हुए और श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, श्री रामानंदाचार्य जी। अगर भैया जिद में आ जाओगे कि राम नाम में सामर्थ्य है तो राम नाम पवा दे, तो राम नाम इतनी सामर्थ्य भी रखता है कि आपको पवा भी देगा। पर इस कथा को सुनने के बाद अगर कोई जाके यूं कहेगा कि भाई अब मुझे भी राम जी जैसे उनको पवाए वैसे तो नहीं पवाएगा राम नाम। प्रेम हो आपके चित्त में, आपका स्वभाव मधुर हो ठाकुर जी के प्रति, आपने खूब समय व्यतीत किया है ठाकुर जी के भजन में, तो यह भी संभव है कि केवल नाम जप से आपका पोषण हो जाएगा। हम तो कहते हैं हमारा तो पोषण, हमारा तो आनंद, चाहे हम हवा में हवाई जहाज में घूम रहे हैं, चाहे हम ट्रेन में घूम रहे हैं, चाहे हम बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चाहे हम झोपड़ी में सो रहे हैं, चाहे हम महलों में रह रहे हैं, सब कथा की कृपा, केवल भगवान नाम की कृपा है। भगवान नाम और भगवत कथा का ही सामर्थ्य है। इसलिए भैया अहितु की भक्ति किसे कहते हैं? स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी इच्छाएं ठाकुर जी पर छोड़ दो। अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति